हेलो माय ऑल लवली व्यूअर्स, स्वागत है आपका वीनस एस्ट्रो टैरो 101 पर। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो है 16 फरवरी से 22 फरवरी। ये वीक ना नॉर्मल नहीं है, ठीक है। ये वीक आपकी लाइफ में डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और इमोशनल क्लैरिटी लेकर आएगा। कुछ राशियों के लिए फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, तो कुछ के लिए रियलिटी चेक मिलेगा और कुछ के लिए ईगो वर्सेस इमोशन का टेस्ट होगा। तो चलिए देखते हैं मेष से मीन राशि तक का सफ़र कैसा रहने वाला है 16 से 22 फरवरी के बीच का। तो क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, सब कुछ देखेंगे यहाँ पे। ओके, एज़ यूजुअली यहाँ पे मैं आपको कमेंट बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स दे दूंगी। आप अपनी राशि अनुसार अपनी वीडियो देख सकते हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग की तरह देखिएगा, ठीक है। अगर आप पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं तो नंबर गिवन है वीडियो में। और आप अब तक जिस तरीके से भी अपनी रीडिंग्स देखते आए हैं उसी तरीके से आप देखें, चाहे तो आप चंद्र राशि अनुसार देखें, लग्न के अनुसार देखें या सूर्य राशि अनुसार देखें। अपने नाम के अनुसार भी देख सकते हैं, नाम अक्षर के अनुसार भी देख सकते हैं, DOB मतलब अपने डेट ऑफ बर्थ के अनुसार भी देख सकते हैं। जैसे आपको सुइटेबल लगे, आपसे रेजोनेट हो, आप उसी तरीके से देखिए। कोई भी टर्म एंड कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, मेष राशि से शुरुआत करेंगे। मेष राशि कैसा रहने वाला है ये सप्ताह आपके लिए। फर्म फाउंडेशन, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा, ये सप्ताह कुछ आपने इंट्रो में सुना होगा, कुछ राशियों के लिए फाउंडेशन के लिए है, किसी के लिए रियलिटी चेक के लिए है, ठीक है। तो किसी के लिए ईगो वर्सेस इमोशंस के लिए है। देखते हैं टेम्पटेशन का कार्ड क्यों आया है यहाँ पे। पहली बात तो अटैचमेंट, ऑब्सेशन, को डिपेंडेंसी, ठीक है, यहाँ पे छूटती नज़र आ रही है, ठीक है। किसी के भरोसे आप नहीं रहेंगे, अपने ऊपर भरोसा आपका दिन प्रतिदिन बढ़ेगा, ठीक है। इस सप्ताह काफ़ी लोगों के ऊपर से आपका ट्रस्ट हिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। बहुत एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे, बहुत एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे। और जब सब कंफर्ट जोन के बारे में सोच रहे हैं, जब सब कंफर्ट जोन में रह रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं, ठीक है। अपने किसी डिसीज़न को लेकर मेष राशि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो सकता है कि एक ही वक्त में आप बहुत कुछ हासिल कर लेना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा, स्पेशली जो सप्ताह का अंत का तरफ रहेगा, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, आपको किन्हीं 2 स्पेशल चीज़ों में से, इंपॉर्टेंट टास्क में से कह लीजिए, इंपॉर्टेंट डिसीजन या इंपॉर्टेंट व्यक्ति या रिश्ते में से किसी एक को चुनना पड़ सकता है। कहीं ना कहीं आपको पता चल चुका है, आपको एहसास हो जाएगा कि आपको किस दिशा की तरफ जाना है, लेकिन वहाँ पर भी आप अपना सेफ जोन देखकर ही जाएंगे। मेहनत आप हर चीज़ में करना चाहते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स को एनालिसिस करके, ठीक है। कोई एक डिसीज़न बनाना है, वहाँ पे आप उस डिसीज़न को लेने के लिए तैयार है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा, अपना थोड़ा सा सेफ जोन लेकर आप चल रहे हैं। हफ्ता के एंड में यहाँ पे काफ़ी सारे ऑब्सेशंस, आपके को डिपेंडेंसी यहाँ पे छूटती हुई दिखाई दे रही है। किसी के प्रति आपका अगर बहुत ज़्यादा भरोसा था, ओके, केवल भरोसा हम अपने आप पे कर सकते हैं, ये थिंकिंग आपकी आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे हफ्ते की शुरुआत में ही स्लो बट स्टेबल ग्रोथ होगी। यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि आपकी तरफ से कोई भी ढीलापन नहीं है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव वे में हैं, आपकी तरफ भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, किसी का कॉल आ रहा है, ओके। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि स्लो रहेगा बट स्टेबल ग्रोथ होगी। आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे थे, ठीक है, अभी 1 हफ्ते पहले, 8 दिन पहले किसी चीज़ को मतलब मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है हफ्ते के शुरुआत में ही। घर में कोई पूजा वगैरह हो सकती है, आपके घर में कोई पूजा वगैरह ऑर्गेनाइज हो सकती है, या फिर कोई मांगलिक कार्य हो रहा है आपके घर में, कोई ना कोई सेलिब्रेशन हो रहा है। किसी काम में रुकावट आ रही थी, वो काम बन रहा है आपका, आपकी शादी की बातचीत चल सकती है, आपके लिए कोई रिश्ता आ सकता है, या फिर आपके घर की तरफ से कोई रिश्ता जा रहा है, ठीक है। घर में कोई शादी फिक्स हो जाना, ओवरऑल कहूँ तो कोई सेलिब्रेशन का माहौल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, किसी रिश्ते में अटके हुए थे पास्ट में, अब लाइफ में एक न्यू डायरेक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं रिश्ते के
मामले में कि एक सिचुएशन आपकी लाइफ से, एक रिश्ता ख़त्म हो चुका है, वहाँ पे अब आप नहीं रुक रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे अब आप नहीं रुक रहे हैं। यहाँ पे मुझे कॉर्ड कटिंग सी भी दिखाई दे रही है चीज़ कि शायद आप अपनी कॉर्ड कटिंग कर रहे हैं या करवा रहे हैं। कॉर्ड कटिंग हीलिंग होती है, तो वो चीज़ भी यहाँ पे हो रही है, ठीक है ना, या करवाई हो पास्ट में, उसका असर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कोई ओवरसीज अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है। यस, आप कहीं जाने का सोच सकते हैं या फिर, ठीक है, कोई प्लानिंग चल रही है आपकी, ठीक है, यहाँ पे किसी ओवरसीज या फिर जहाँ आप रहते हैं उस लोकेशन से कहीं और मूव कर रहे हैं आप। यस, ट्रैवल प्लानिंग, घर से दूर जाना यहाँ पे दिखाई दे रहा है। किसी ऑफिस के काम से भी हो सकता है ये, ठीक है, किसी से मिलना जाना, किसी रिश्तेदार के घर जाना, किसी दोस्त से मिलने जाना, पार्टनर से मिलने जाना, ये सब चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। और काम में 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है यहाँ पे, बॉटम ऑफ द डेक में 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है कि इस वीक ना अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेंगे आप, बहुत ज़्यादा, किसी भी तरीके के डे ड्रीमिंग, प्रोकेस्टिनेशंस में नहीं रहेंगे या थॉट्स में नहीं फंसे रहेंगे, ठीक है। सेल्फ इमेज और पर्सनैलिटी पर बहुत ज़्यादा काम करने का ये टाइम है, आपको ये रियलाइज़ होगा, ओके। और वहीं पे एक्शंस ले रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे थे, अब वहाँ पे एक्शंस ले रहे हैं। थोड़ी थोड़ी पॉजिटिविटी की झलकियाँ देखने को मिलेगी और आपकी एक्टिवनेस और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ओके। जैसे कि मैंने कहा, स्पेशली करियर में स्लो बट स्टेबल ग्रोथ होगी मेष राशि। और हेल्थ को इग्नोर बिल्कुल ना करें, हेल्थ को इग्नोर बिल्कुल भी ना करें, वरना भारी पड़ सकता है ये, ओके। ओवर थिंकिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रेशर बहुत ज़्यादा फील हो सकता है आपको, ठीक है, जिस वजह से कुछ तो आप दोराहे में फंस रहे हैं, ओके। ओवर थिंकिंग, और जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है। ये यहाँ पे कार्य क्षेत्र और रिलेशनशिप हो सकता है, कार्य क्षेत्र और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, किसी व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है कि ओवर थिंकिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रेशर फील हो सकता है आपको, जिसकी वजह से ये 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। इमोशनली ड्रेन्ड हो रहे हैं आप, मन करेगा घर छोड़ के भाग जाऊँ, कभी कभी तो ये मन करेगा, ठीक है ना। रिलेशनशिप में थोड़ी इमोशनल डिस्टेंस आ सकता है। एंगर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी रहेगा, ओके, बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। फाइनेंशियल स्टेबल, जो फाइनेंशियली स्टेबिलिटी है वो थोड़ी सी वीक है, लेकिन रिस्क अवॉइड करें, रिस्क, किसी भी तरीके का रिस्क आपको अवॉइड करना है। अगर यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, आप दोराहे में फंस रहे हैं, तो मैं कहूँगी उसे अवॉइड करें, ओके। तो ये वीक आपको मैच्योर डिसीज़न लेने में मदद करेगा और भी काफ़ी सारे डिसीज़न में मैच्योरिटी लेने में मदद करेगा, ओके। तो आपको मैच्योर बनाएगा इस वीक में। सारे के सारे जो डिसीजन होंगे वो जल्दबाजी में नहीं होंगे, डेस्पिरेसी से नहीं होंगे, एंगर में नहीं होंगे, और ना तो होने चाहिए, ओके। कहीं ना कहीं बहुत सोच समझ के, और अगर कोई चीज़ प्रोसेस में स्लो है तो उसे एक्सेप्ट करें, गो विद द फ्लो जाने दे। स्पेशली कहाँ, करियर के मामले में जल्दबाजी में कोई भी, जैसे जॉब शिफ्ट कर लेना, चेंज कर लेना, गुस्सा आ जाना, ठीक है, वो चीज़ नहीं करनी है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि रिस्क अवॉइड करें किसी भी तरीके का। तो मेष राशि, ये थी आपकी रीडिंग। हेलो वृषभ राशि, अब देखते हैं हमारे वृषभ राशि वालों के लिए 16 से 22 फेब का टाइम कैसा रहेगा। पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, जिस तरीके से, और अगर पुराने व्यूअर है, जिस तरीके से सारी वीडियोस को प्यार देते हैं, इसको भी दीजिएगा, ठीक है। अगर किसी को, आपको लगता है किसी को आपके नियर वन, डियर वन वृषभ राशि है, उनको सुनने की ज़रूरत है, तो ज़रूर से शेयर कीजिएगा। देखते हैं हमारे वृषभ राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, पेशेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 14 डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप के रिगार्ड कह सकते हैं, आपके काम के रिगार्ड कह सकते हैं, आपके पेशेंस का पेशेंसली हैंडल करने का आपको फल मिल रहा है, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, ओके। 8 ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए भी यही आया है, ठीक है। टेम्परेंस, यस, बैलेंस रिलेशनशिप में। हैंगमैन, हफ्ते के अंत में यहाँ पे कुछ चीज़ों को, यहाँ पे आपके लिए राय मशवरा है कि अगर आपने बहुत कोशिश की है, बहुत प्रयत्न किया है, ठीक है ना, चीज़ों को हील करने की, स्पेशली रिश्तों के प्रति, ओके, तो यहाँ पे ना आपको किसी तरीके के विचारों में ना आप अटका हुआ महसूस करेंगे अपने आप को कि मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन अंत में क्या आपको यहाँ पे मतलब कि कुछ ऐसी तरफ आपका मतलब नज़र डलेगी जहाँ पे पहले नहीं नज़र डली है, ठीक है। और न्यू पर्सपेक्टिव वहाँ पे आपको अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ सकती है किसी के लिए। और दूसरा यहाँ पे कहूँगी कि रिलीज़, अगर किसी चीज़ की वजह से आप बार बार पीछे देख रहे हैं, पीछे मुड़ रहे हैं, रिलीज़ करने की ज़रूरत है यहाँ पे आप इमोशनल रूप से खुद के अंदर बैलेंस फील कर रहे हैं, बैलेंस आ रहा है,
पेशेंस, अगेन यहाँ पे पेशेंस का कार्ड आया है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस रहेगा इस हफ्ते आपके अंदर बहुत पेशेंस रहेगा। हर चीज़ को जोड़ने की आप में इच्छा रहेगी, ठीक है। ऑब्वियसली हर किसी में ही जोड़ने की इच्छा रहती है, लेकिन होता है ना कि जब हम कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन सामने वाले कुछ कॉम्पिटिटर कह लीजिए, पार्टनर कह लीजिए, घर में कोई और पर्सन, भाई हो गया, बहन हो गए, ओके, कलीग्स हो गए, वो नहीं कर रहे हैं, तब हमें गुस्सा आ जाता है कि मैं तो कोशिश करी जा रही हूँ लेकिन ये तो मेरे मेहनत पे पानी फेर रहा है तो मुझे भी क्यों करना है। लेकिन आपके अंदर ये नहीं होगा। इस हफ्ते क्या होगा कि देखिए, एक तो है कि किसी का असली चेहरा सामने आएगा कि शायद आप रॉन्ग डायरेक्शन में या किसी रॉन्ग पर्सन के लिए आप यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, किसी गलत रिश्ते पे मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, या किसी गलत जगह में हैं आप। और दूसरा कि अपने प्रयास करके आप थोड़ा सा सरेंडर मोड में आ रहे हैं क्योंकि इंटेंशन आपकी अच्छी है। तो गलत आपके साथ कैसा हो सकता है, मे बी अभी डिवाइन टाइमिंग नहीं है, परफेक्ट टाइमिंग नहीं है, इसी थॉट के साथ आप सरेंडर कर रहे हैं कि मैंने अपना कर्म कर दिया है, ठीक है ना, अब भगवान देख लेंगे, वो संभाल लेंगे, मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है स्ट्रेंथ। वाओ, अब यहाँ पर देखिए हैंगमैन के बाद आया है स्ट्रेंथ, ठीक है, कि आपने प्रयास किए, ओके, और आपने सरेंडर कर दिया और खुद को रोक लिया। और क्या हो रहा है, स्ट्रेंथ, कि वहीं पे जिनके लिए भी आप कुछ कर रहे हैं ना, वो सोच रहे हैं बातों को, अब वो वर्क करने के बारे में सोचेंगे, ठीक है। कि जैसे कि मैंने आपको कहा, जो आपने किया है वो नोटिस होगा। वृषभ राशि, इन दिनों आपको थोड़ा सा अपने सेविंग सिक्योरिटी पे ध्यान देने की ज़रूरत है। शायद पास्ट में बहुत ज़्यादा खर्चे हुए हैं, ओके। अगर आप किसी कॉल का, किसी मैसेज का वेट कर रहे थे, वो कॉल आ रहा है, ठीक है। तो वृषभ राशि, एक्सपेंसेस बढ़ने के भी चांसेस है, स्पेशली अननेसेसरी चीज़ों पर, जहाँ पे लास्ट में आपको पता चलेगा कि थोड़ा सा अफसोस होगा। तभी यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। देखिए 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है कि अननेसेसरी एक्सपेंसेस से बचे। हो तो रहा ही है लेकिन आपको थोड़ा सा लेट एहसास हो रहा है। स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो सकता है आपका इस फेज़ में, ओके। तो इनर हीलिंग का स्ट्रॉन्ग टाइम रहेगा आपके लिए, कि यहाँ पे हैंगमैन बता रहा है, यहाँ पे टेम्परेंस कार्ड बता रहा है। ये हफ्ता थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हीलिंग का फेस रहेगा, तो आपको वहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि दूसरों का ख्याल रखते रखते खुद को मत भूल जाना, खुद की फीलिंग्स को इग्नोर मत कर देना, ठीक है। जहाँ पे लगता है कि अब थोड़ा सा रुक जाता हूँ मैं, वहाँ पे रुक जाना आप। पुरानी सिचुएशन का क्लोजर मिल सकता है आपको यहाँ पर, यस, जहाँ पे शायद बहुत लंबे समय से आप अटके हुए थे, ओके, या तो मिल गया होगा 12 तारीख के आसपास, सिग्नल्स मिलने लग गए होंगे, जवाब चाहिए मेरे को, क्लोजर चाहिए मेरे को, अगर स्थिति आगे नहीं बढ़ रही है तो यस, किसी पुरानी सिचुएशन का क्लोजर मिल सकता है आपको। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही कहा कि हिडन एनिमीज़ एक्सपोज हो सकते हैं, जो आपको थोड़ा सा हर्ट करेगा लेकिन आपको पहले से भी ज़्यादा मजबूत कर देगा, ठीक है। करियर में बैकग्राउंड प्लानिंग करे, जो किसी से भी शेयर करने से बचे। ये एक चैनलाइज्ड मैसेज है। करियर में बैकग्राउंड प्लानिंग करे, लेकिन ये थोड़ा सा सीक्रेट रखे, ये प्रॉस्पेरिटी लाएगा आपकी लाइफ में, ठीक है। और इस एनर्जी को होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जैसे कि मैंने कहा, प्लानिंग अभी से शुरू कर देंगे। अभी आपके सामने ये मैसेज आया है तो इसका रिजल्ट डेफिनेटली आपको फ्रूटफुल ही मिलेगा, अच्छा ही देखने को मिलेगा। भाई मेहनत करेंगे उसका फल ना मिले ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन थोड़ा धैर्य की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा पेशेंस, ओके। और जैसे कि मैंने आपको ये भी बताया कि हिडन एनिमीज़ एक्सपोज हो सकते हैं, ठीक है। जो अब तक पीछे वार कर रहे थे, आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा कौन गलत है, कौन सही है, कौन अपना है, कौन पराया है। फॉरेन या फिर ऑनलाइन काम से आपको बेनिफिट मिल सकता है, यस। अगर आप ऑलरेडी ही फॉरेन में रहते हैं, ठीक है, तो आपको अपने काम की जगह या फिर जिस भी कार्य में आप हैं, एग्ज़ाम में हैं, ठीक है ना, आपको बेनिफिट मिल सकता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में आप काम कर रहे हैं, आपका बिजनेस है या साइड बिजनेस है, तो वहाँ से भी आपको बेनिफिट मिलेगा,
यस, रिलेशनशिप में क्लैरिटी आएगी। रिलेशनशिप में दोनों ही कार्ड बहुत पॉजिटिव है। ये शुरू वाला कार्ड तो सबसे अच्छा है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। क्लैरिटी आएगी जिससे आपको हीलिंग में मदद मिलेगी, ठीक है। और स्पिरिचुअल कनेक्शन, इन दिनों स्पिरिचुअल कनेक्शन, जिस तरीके से एनिमीज एक्सपोज होंगे ना, आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं, ऑलरेडी हैं, आपकी नज़र पड़े ना पड़े वो अलग बात है। स्पिरिचुअल कनेक्शंस बहुत स्ट्रांगली एक्टिव रहेंगे, ठीक है। कि अगर आपको राय मशवरा, सलाह मशवरा, एडवाइस की ज़रूरत पड़ेगी तो वो तुरंत आपके उस क्वेश्चनरी माइंड के सामने आ जाएंगे। जब भी आपके मन में कोई क्वेश्चन चलेगा, मे बी ये वीडियो भी तभी आपके सामने आई है, तो स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत स्ट्रांग रहेंगे। चाहे वो किसी व्यक्ति के माध्यम से हो, किसी वीडियो के माध्यम से हो, किसी बुक, किसी कोट के माध्यम से हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, नॉन अननोन किसी के भी माध्यम से हो, ठीक है ना। कि अगर आप बहुत स्पिरिचुअली अलाइन हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अलाइन हैं, तो आपको उस तरीके की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, उस तरीके की गाइडेंस भी। जब आप बहुत प्रॉब्लम में होंगे या फिर आपसे कोई गलती होने वाली होगी, आपको वहाँ पे गाइडेंस मिल जाएगी। तो ये थी आपकी रीडिंग वृषभ राशि। हेलो मिथुन राशि, कैसा रहने वाला है आपका ये हफ्ता, देखेंगे। बेस चक्रा मीन्स रूट चक्रा, रेस्ट एंड रेजुविनेट, ठीक है। यहाँ पे रूट चक्रा दिखा रहा है स्टेबिलिटी एंड ग्राउंडिंग। ये जो हफ्ता आपका रहेगा स्टेबिलिटी एंड ग्राउंडिंग से भरा हुआ रहने वाला है, ठीक है। स्टेबिलिटी मिलेगी आपको, ओके। सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगा, कम तौर पे ही सही, लेकिन मिलेगा ज़रूर। यहाँ पे रेस्ट एंड रेजुविनेट का कार्ड बताता है एंड फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स का कार्ड बता रहा है कि यस, नेटवर्किंग से आपको फ़ायदा मिलेगा। सबसे ज़्यादा तो आपको नेटवर्किंग से फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। घर के लोगों का सपोर्ट मिलेगा आपको, ओके। अगर कुछ घर से रिलेटेड आपकी समस्या आ रही थी ना, प्रॉपर्टी से रिलेटेड समस्या आ रही थी, तो वहाँ पर भी मैं देख रही हूँ कि कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन यहाँ पे बिल्ड हो रहा है। यस, हो सकता है उस काम में थोड़ी रुकावटें आई है पीछे कुछ टाइम में, लेकिन होगा, सब ठीक होगा। घर वालों से अगर मनमुटाव चल रहे थे, मैरिड लाइफ में अगर मनमुटाव चल रहे थे, ठीक है, वहाँ पे आपको एक टाइम मिलेगा, एक मौका मिलेगा कि फिर से फिर से सब ठीक करे। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है रेस्ट एंड रेजुविनेट, मतलब कि थोड़ा सा पॉज ले एंड फिर से रेजुविनेट की तरफ ध्यान दे। रेजुविनेट, कुछ नया करना, शांति आपका मोटो होना चाहिए, रहेगा भी। रेस्ट भी करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, स्पेशली मेंटली रेस्ट यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इस हफ्ते आपको ग्रीनरी के साथ कनेक्ट करना बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और हरी चीज़ों का आप दान कर सकते हैं, ग्रीन एवेंचुरिन पहन सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं और मैसेजेस। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। जैसे कि मुझे यहाँ पे लग रहा है स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के रिगार्ड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है मिथुन राशि लाइफ में, ठीक है। यहाँ पे पार्टनर की तरफ से बहुत, अगर आप वेट कर रहे हैं ना, तो पार्टनर की तरफ से बहुत कोई बहुत ही स्मॉल कैजुअल मैसेज कह सकते हो, ठीक है, या फिर कोई इनडायरेक्ट कोई एक्शन या रिएक्शन आपको देखने को मिल सकता है। फिलहाल जो इस हफ्ते की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी एंड ग्राउंडिंग आपका फोकस रहेगा। रूट चक्रा का कार्ड कहीं ना कहीं इसी चीज़ को दिखाता है। अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो रहे हैं, स्टेबिलिटी वाली चीज़ों पे ही आपका ध्यान जाएगा, उल्टी सीधी चीज़ों पे आपका ज़्यादा ध्यान नहीं जाएगा, व्यर्थ की बातों पे आप कम फोकस्ड रहेंगे, अपने ऊपर वर्क करेंगे, अपने काम से काम रखेंगे, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हफ्ते की शुरुआत में कोई बात आपको हर्ट कर सकती है किसी की, ठीक है। मनाने की कोशिश भी करेंगे वो आपको, लेकिन बहुत ही छोटे एफर्ट्स के साथ, कि इतनी बड़ी बात हो गई थी, इतना छोटा सा एक्ट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 3 ऑफ स्वॉर्ड्स और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स यही दिखा रहा है कि हफ्ते के एंड में कुछ पेनफुल एंडिंग्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, रेस्ट एंड रिजुविनेट, मेंटल पीस, मेंटल रेस्ट, इमोशनल रेस्ट आपका ध्यान रहेगा। अगर आप बहुत लंबे समय से किसी भी चीज़ पे स्टक थे, स्पेशली रिश्ते में, कोई मैरिड लाइफ आपकी हो सकती है, रिलेशनशिप हो सकता है, कोई ऑन एंड ऑफ, ब्लॉक अनब्लॉक वाली सिचुएशन हो सकती है, कोई सेपरेशन हो सकता है, वहाँ पे आप पेनफुल एंडिंग को एक्सेप्ट कर रहे हैं और वहाँ से निकल रहे हैं कि लॉस मेरा ही हुआ है, लेकिन अब नहीं रह सकता मैं इस एनर्जी में, अब नहीं रह सकती मैं, ठीक है ना। छोटे छोटे एफर्ट्स आपकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है,
आपने काफ़ी हील किया है, मुझे लग रहा है ये बहुत लंबे समय से चीज़ें चल रही है, ठीक है ना। इमोशनल पेन बहुत ज़्यादा है, सफ़रर है आप एक, ठीक है, कोई नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन को झेल रहे हैं और साथ में ही हर चीज़ को, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी निभाने की कोशिश चल रही है आपकी। इमोशनल कनेक्टिविटी बहुत कम देखने को मिल रही है, वो भी हफ्ते के बीच में शुरुआत और अंत में इतना नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड माइंडसेट दिखाई दे रहा है यहाँ पे, दिमागी रूप से थका हुआ, तो मुझे कुछ देर के लिए विश्राम चाहिए। रेस्ट एंड रेजुविनेट का कार्ड बताता है। तो सोशल सर्कल बहुत ज़्यादा आपका एक्टिव रहेगा, ठीक है, कुछ फॉलोअर्स आपके बढ़ेंगे, कुछ अच्छे लोगों को आप यहाँ पे अट्रैक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, सोशली बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे आप। ओके, तो अच्छा होगा कि अच्छी चीज़ें देखें, थोड़ा सा हेल्थ से रिलेटेड, थोड़ा सा जनरलिंग से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी वाली चीज़ें देखना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। नेटवर्किंग से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यही दिखा रहा है, नेटवर्किंग से बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। करियर में रिकॉग्निशन का चांस है यहाँ पे, छोटा ही सही, जैसे कि मैंने कहा था छोटा ही सही, लेकिन रिकॉग्निशन का चांस है, क्योंकि यहाँ पे अचीवमेंट्स का कार्ड आया था मिथुन राशि, तभी मैंने कहा कि रिकॉग्निशन का चांसेस है। फ्रेंड से, किसी रिलेटिव से या किसी कलीग से, ठीक है, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी हो सकती है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स दिखा रहा है। ओके, गोल्स को थोड़ा सा रियलिस्टिक बनाएं, दुनिया पूरे संसार को इंक्लूड करके गोल्स पे फोकस हो रहे हैं, ठीक है, तभी वहाँ पे अप एंड डाउन हो रहा है कि एक्शन टेकर तो आप बने हुए हैं, लेकिन कोई चीज़ आपको रोक रही है। घर में शायद कोई फंक्शन की बातें चल रही है, कोई ऐसा माहौल बन रहा है जिस वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ध्यान डाइवर्ट हो रहा है। तो आपको कहा जा रहा है कि रियलिस्टिक बनाएं और उस पर फोकस्ड रहे, आप अपने गोल्स को ना भटकने दें इधर उधर किसी के लिए भी। फाइनेंशियल प्लानिंग करना है आपको, ठीक है, वहाँ पर भी 2 राहें दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो ठीक करें उसे। लव लाइफ में प्रैक्टिकल अप्रोच रखना होगा। ओवर कमिटमेंट आपको प्रॉब्लम में फंसा सकते हैं, तो ओवर कमिटमेंट से बचे मिथुन राशि। और फ्यूचर प्लानिंग के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है ये वीक, बहुत स्ट्रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो गोल्स की तरफ रियलिस्टिक अप्रोचेस रखें, जो भी प्लानिंग बना रहे हैं उसमें किसी भी तरीके का जो चीज़ संभव नहीं है, जैसे कि हम बड़ी चीज़ की चाहत रख रहे हैं लेकिन हमारा इन्वेस्टमेंट कम है, तो जिस तरीके की इन्वेस्टमेंट हम रख रहे हैं, जिस तरीके का हम शुरुआत में होता है कि आप छोटे से शुरुआत करो, एकदम से ये नहीं कि कुछ बड़ा मांग लिया आपने, सपने बड़े रखो लेकिन प्रयास धीरे धीरे करके आगे बढ़ने चाहिए। और वहीं पे जैसे कि मैंने कहा फ्यूचर प्लानिंग, यहाँ पे बहुत दूर का कुछ सोच रहे हैं आप, बहुत दूर का कुछ सोच रहे हैं, ठीक है। इमोशनल अप डाउन यहाँ पे चल रहा है, कुछ कंफर्ट जोन भी आपका बीच में आ रहा है, लेकिन हाँ स्ट्रॉन्ग वीक है ये आपके लिए, बहुत ही मजबूत हफ्ता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स के लिए, फ्यूचर प्लानिंग्स के लिए। वो किसी भी बात से रिलेटेड हो सकता है, यहाँ पे शादी से रिलेटेड भी मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। बाकी जनरल रीडिंग है, आपका किसी और चीज़ को लेकर भी हो सकता है, लेकिन जो फोकस रहेगा आपके इस पूरे वीक का, स्टेबिलिटी एंड ग्राउंडिंग। तो ये थी मिथुन राशि आप लोगों की रीडिंग। हेलो कर्क राशि, देखते हैं आप लोगों के लिए ये हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। डिसरप्शन, हार्मनी, पावर, करियर बहुत ज़्यादा स्पॉटलाइट में रहेगा। करियर आप, ठीक है, आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है अब पावर बन के बाहर आने वाली है वो। ओके, रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, वहाँ भी चीज़ें ठीक होंगी। और डिसरप्शन का कार्ड बता रहा है अंदर का रिवेंज, अंदर का किसी भी तरीके का गुस्सा, प्यार में कोई प्रॉब्लम फेस की है, ठीक है, कहीं पे आपने अपने आप को रोक के रखा था कि इस तरीके की एनर्जी में कि वक्त आएगा तो दिखा दूंगी करके। तो कहते हैं ना कि अपने गुस्से को भी सही डायरेक्शन में अगर आप लगाओगे तो वो भी आपके लिए प्रॉब्लम नहीं, आपके लिए क्या कहते हैं उसे, एक अचीवमेंट बन जाएगा, एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगा। तो ये वीक वो है। करियर बहुत ज़्यादा आपका स्पॉटलाइट में रहेगा, आप अपने वर्क प्लेस में बहुत ज़्यादा स्पॉटलाइट में रहेंगे, ठीक है, मतलब कि केंद्र बनेंगे आप। नाइन ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट, पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड। बहुत ज़्यादा
मतलब ये कर लूँ वो कर लूँ, ठीक है ना, स्पीड में आप दौड़ रहे हैं, सोच विचार में बहुत ज़्यादा स्पीड में दौड़ रहे हैं, मतलब कि ये जो वीक है ना, बहुत एक्टिव रहने वाले हैं आप, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने वाले हैं। आपको पता है कि मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी बहुत लंबे समय बाद आई है, अब कुछ करके दिखाने का टाइम पीरियड है, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पे आपको खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? यस, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है कि यहाँ पर ना आप काफ़ी लोगों की इंस्पिरेशन बन रहे हैं, काफ़ी लोग आपसे प्रभावित हो रहे हैं, आपकी सराहना कर रहे हैं, आपका एग्जाम्पल दे रहे हैं। बस यहाँ पे यही कहूँगी, थोड़ा सा फास्ट थिंकिंग पे रियलिस्टिक अप्रोचेस रखें। ये नहीं कि एक ही साथ ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा, नहीं, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में किंग ऑफ पेंटिकल्स है, लेकिन यहाँ पे ये भी दिखा रहा है एग्जॉस्ट हो जाएंगे आप, ओके। थोड़ा सा आपकी हीलिंग, यहाँ पे हीलिंग पे भी आपको फोकस देना है। हीलिंग क्या, ठीक टाइम से रेस्ट करना है, पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा करना है, ओके, टाइम पे खाना है, दिमाग को भी रेस्ट देना है, अपनी बॉडी को भी रेस्ट देना है। ये नहीं कि ये भी कर लेता हूँ वो भी कर लेती हूँ, ओके, क्योंकि जो आपकी हफ्ते की शुरुआत हो रही है 9 ऑफ कप्स के साथ हो रही है, ठीक है, कि यही तो मुझे चाहिए था। अब किसी के लिए है कोई अपॉर्चुनिटी, कोई तारीफ, कोई पोस्ट, कोई प्रमोशन, ठीक है, कोई न्यू रोल, कोई वक्त कि वक्त मेरा भी आएगा, तो वक्त आ गया है, ठीक है ना, कि अब मेरी बारी है, इस तरीके की चीज़ें होंगी। तो अथॉरिटी से एप्रिसिएशन मिल सकता है अगर आप लीड करते हैं, लीडिंग डिपार्टमेंट्स में हैं, ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, ठीक है, किसी भी डिपार्टमेंट्स में हो, लेकिन अगर आप अथॉरिटी लेवल पे है, लीड करते हैं, तो वहाँ पर एप्रिसिएशन डेफिनेटली आपको मिलेगा ही मिलेगा, ओके। बॉस या सीनियर से प्रेशर भी आ सकता है, जिस वजह से कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर थोड़ा गुस्सा भी आएगा। यस, वर्कलोड तो रहेगा ही रहेगा आपके ऊपर, तभी मैंने कहा कि एक साथ बहुत कुछ चल रहा है थिंकिंग में। आप शारीरिक रूप से नहीं थकेंगे, लेकिन वो कहते हैं ना कि इसे ऐसे करो, ऐसे नहीं होना चाहिए था, वैसे करो, दकियानूसीपना, दखल अंदाजी जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो मज़ा से सज़ा बन जाता है। तो वो चीज़ बस थोड़ी सी आपको परेशान करेगी कि वर्कलोड बढ़ेगा, उसका कोई आपको परेशानी नहीं है, ठीक है। हालांकि टावर कार्ड आया है यहाँ पे कि, और इसके ठीक नीचे स्टार का कार्ड आया है कि यहाँ पे यही दिखा रहा है कि रेस्ट करना पड़ेगा आपको, मेंटली हो, फिजिकली हो, और किसी की बातों को नहीं लेना है, एक कान से सुने एक कान से निकाले, क्योंकि थोड़ा सा बॉस या सीनियर से प्रेशर भी देखने को मिल सकता है इस हफ्ते, ठीक है। खून का घूंट पी के रह जाना कहीं कहीं पे, ये भी चीज़ें दिख रही है। फैमिली टाइम थोड़ा कम मिलेगा आपको इस हफ्ते। आप देख ही सकते हैं यहाँ पे कि काम करियर की जगह में ज़्यादा स्पॉटलाइटिंग है, रीडिंग। इमोशनल इम्बैलेंस फील हो सकता है, मिस कर सकते हैं आप पार्टनर को, ठीक है, कुछ मेमोरीज आंखों के सामने आ सकती है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी, इवन पहले से सही रहेगी। मैं बहुत अच्छा नहीं कहूँगी, लेकिन पहले से सही रहेगी, ठीक है। पब्लिक इमेज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, किंग ऑफ पेंटिकल्स ये भी दिखाता है, पब्लिक इमेज स्ट्रॉन्ग होगी। पेशेंस से सब कुछ कंट्रोल में रहेगा, पेशेंस से सब कुछ एक एक करके, जैसे कि देखिए यहाँ पे 9 के 9 कप्स आपके पास हो चुके हैं। आप पेशेंसली यहाँ पे, ये जो किंग है, ठीक है, ये कैसे बैठा हुआ है, बहुत पेशेंसली बैठा हुआ है, कोई बात नहीं, 10वां कप भी आराम से ले लूँगा। लेकिन आप नाइट ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे आके दिखा रहा है कि बहुत ज़्यादा सोच विचार में फास्ट चेंजेस होंगे, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, एम्बिशियस दिखाई दे रहे हैं आप, एक्शन ओरिएंटेड दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस हफ्ते आपको थोड़ा सा, जैसे कि मैंने कहा, पेशेंस से सब कंट्रोल में रहेगा, ओके। एंगर हो रहा है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा उसे पी जाए तो सब ठीक है, ओवरऑल सब ठीक है। तो कर्क राशि, ये थी आपकी रीडिंग। हेलो सिंह राशि, देखते हैं आपके लिए इस हफ्ते क्या है। पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, फर्टिलिटी, 3 फिर से 3, और ये जो भी 3 का नंबर आया है, क्लेम जरूर कीजिएगा सिंह राशि 333 लिखकर, क्योंकि यहाँ पे स्पिरिट गाइड्स आर अराउंड यू, सेंडिंग यू लव, सपोर्ट एंड गाइडेंस। जब जब आपको किसी की ज़रूरत पड़ेगी इस हफ्ते, कोई ना कोई आपके पास ज़रूर होगा। ये वीडियो
माध्यम बन सकती है, ठीक है। आपके गुरु, मेंटोर या जिनसे भी आप सलाह मशवरा करते हैं, या जब जब कोई मुसीबत आन पड़ेगी, ठीक है ना, आपके पास कोई ना कोई होगा ही होगा, कोई ना कोई होगी ही होगी, चाहे वो आपके स्पाउस के रूप में हो सकते हैं, ठीक है, आपके सीनियर कह लो, जूनियर कह लो, ओके, कोई भी कंसल्टेशन लेते हैं आप, तो वहाँ पर आपको सही गाइडेंस मिलेगी, ठीक है। कोलैब करके जो भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो भी सिंह राशि वाले लोग, वहाँ पे उनको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। 3 नंबर कहीं ना कहीं यही दिखा रहा है, गुरु की ब्लेसिंग्स रहेगी, ठीक है। कुछ नया सीखने की आपके अंदर इच्छा हो सकती है, कुछ जानने की इच्छा हो सकती है, ठीक है। फर्टिलिटी यहाँ पे कुछ नया कुछ करना, कुछ एक्सप्लोर करने की चाहत आपके अंदर हो सकती है, यस। किसी नए कम्युनिटी को ज्वाइन करना, किसी नए ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइनिंग करना, कुछ तो नया आप कर रहे हैं इस हफ्ते, ठीक है। किसी चीज़ में आप अपने ज्ञान को बढ़ाने को लेकर आपकी उस तरफ सोच जा सकती है। एस ऑफ कप्स, फूल, 10 ऑफ वॉन्ड्स, सारे बोझ आपके हफ्ता जाते जाते रिलीज़ हो रहा है। आप बोझ को कम कर रहे हैं। ये मन का बोझ हो सकता है, काम का बोझ हो सकता है, ठीक है, किसी तरीके के थॉट का बोझ हो सकता है, लेकिन फाइनली आप जो कोशिश कर रहे थे ना, वो पूरी हो रही है आपकी। 10 ऑफ वॉन्ड्स से दिखा रहा है कि जो भी आपके ऊपर बर्डन है, कुछ लोग आपसे ऐसे जुड़ेंगे या फिर कुछ गाइडेंस आपको ऐसी मिलेगी कि वो बर्डन रिलीज़ करने में आपको मदद मिलेगी। कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप कैरी कर रहे थे, वो डिवाइड हो जाएगा इस हफ्ते। तो मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि लक आपको सपोर्ट करेगा सिंह राशि। यस, देखिए 6 ऑफ कप्स आया है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में, 6 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, 6 और 3 की एनर्जी बहुत एक्टिवेट है। ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा वेकअप कॉल भी रहेगा आपके लिए, हायर स्पिरिचुअल ट्रुथ से कनेक्ट करने के लिए, उस तरफ जाने के लिए। स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ कुछ ऐसा होगा, आपका रुझान बढ़ सकता है, ठीक है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना, ये भी चीज़ें रहेंगी इस हफ्ते, ठीक है ना। इस हफ्ते से शुरुआत कर सकते हैं, उस तरफ जानने की इच्छा आपको बढ़ सकती है। द फूल का कार्ड आया है बीच में, जैसे कि मैंने आपको कहा, कुछ नया सीखना, नए सीखने की कुछ चाहत, ओके, कुछ तो यहाँ पे आप करेंगे। ऑकल्ट सीखने की तरफ रुझान बढ़ना आपका, किसी गुरु मेंटोर से कनेक्ट होना, ठीक है। और ट्रैवल भी यहाँ पे आप करते दिखाई दे रहे हैं मुझे। ट्रैवल के योग या प्लानिंग्स कर सकते हैं, यस। हायर लर्निंग सर्टिफिकेशन आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। तो अगर आप सोच रहे हैं मुझे कुछ करना है, तो डेफिनेटली आप स्टार्ट कर दीजिए, उस तरफ आप एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। किसी स्किल में आप ऑलरेडी थे, किसी जॉब में, किसी प्रोफेशन में आप ऑलरेडी थे, उसी में अपडेटेशन करना, उसी में अपग्रेडेशन करना, ये भी चीज़ें हैं, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपके किसी इमोशनल कनेक्शन से ही आपको ये अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, ये सलाह मशवरा मिलेगा। फादर से थोड़े से ईगो क्लैशेस हो सकते हैं यहाँ पे, यस। फादर से थोड़ा सा ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, उससे थोड़ा बचे, क्योंकि ऐसा फील हो सकता है आपको कि आपके ऊपर ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। सिर्फ पैसों का नहीं कह रही हूँ मैं, किसी भी चीज़ का, जिसकी वजह से आपके दूसरे तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, आपसे उनके डिसीजंस नहीं मिल रहे हैं किसी बात में। आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, उनसे आपकी सलाह मशवरा नहीं मिल रही। वो बिज़नेस में आपको इंक्लूड करना चाहते हैं अपने घर के, लेकिन आप जॉब करना चाहते हैं। आपने अपने करियर ऑप्शन के बारे में उनसे डिस्कस किया, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे फूल की एनर्जी कुछ नया करने की यहाँ पे चाहत दिखा रहा है कि ऑलरेडी आप हो सकता है किसी जॉब में है, बिजनेस में, लेकिन साइड बाय साइड और भी कुछ करना चाहते हैं। वहाँ उस चीज़ को हो सकता है लेकर किसी मेल फिगर से या फिर फादर से या फादर तुल्य किसी से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा सा ईगो क्लैशेस की पॉसिबिलिटीज़ है। अगर किसी लीगल मैटर में है, किसी लीगल मैटर में आप फंसे हुए हैं, वहाँ पे थोड़ी सी सिचुएशन स्लो चल सकती है, ओके। रिलेशनशिप में ऑनेस्टी ज़रूरी होगी, किसी भी बात को लेकर रिलेशनशिप में ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी होगी, और ये आपको फर्स्ट हाफ में ही देखने को मिल जाएगा। पहले इस हफ्ते के शुरुआत में ही, पहले के 1-2 दिन में ही ऐसा कुछ होगा, वहाँ पे ऑनेस्टी ज़रूरी होगी, ठीक है। यही न्यू फेस, न्यू बिगनिंग की तरफ आपके रिलेशनशिप को ले जाएगा। स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई रहेगा फूल के एनर्जी से। डिसीज़न लेने से पहले प्रैक्टिकल सोच बहुत ज़रूरी होगी। इमोशनली कोई भी बड़ा डिसीज़न नहीं बनाना है लियो। तो ये थी आपकी रीडिंग बहुत पॉजिटिव है। नया कुछ करने की चाहत यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके अंदर, कुछ माइंड में आ जाना, ठीक है। बहुत लंबे समय से सोच रहे थे लेकिन उसे अप्लाई नहीं कर पा रहे थे, अप्लाई करने में कोई ना कोई बाधा आ जाना, ये चीज़ दिखाई दे रही है, ठीक है। लेकिन अच्छा रहेगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ मिलेगी आपकी, होगी।
तो सिंह राशि ये थी आपकी रीडिंग। हेलो कन्या राशि, 16 फेब से 22 फेब आपके लिए कैसा जाएगा? ट्रियम्फेंट सक्सेस, इमोशनल लॉस, थ्रॉट चक्रा। बात करने से काम बनेगा कन्या राशि, बात करने से ही काम बनेगा। सारे ब्लॉकेजेस वहीं पे हटेंगी, सिर्फ सोचने से कुछ काम नहीं होगा। ओके, ये एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। यहाँ पे दिखा रहा है कि आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है चीज़ों के प्रति। ठीक है, पुरानी सोच विचार से आप हटके कुछ नया कर रहे हैं। स्टकनेस हट रही है आपके लाइफ से। कहीं भी आप स्टक थे, किसी सोच विचार में थे, आपको रियलाइज़ होगा कि कहीं ना कहीं यही पर्सपेक्टिव तो कहीं मेरी बाधा नहीं बन रही है। किसी इमोशनल लॉस में भारीपन सा महसूस होना, जहाँ पर आप बहुत लंबे समय से अटके हुए थे, लेकिन उसी इमोशनल लॉस ने आपकी लाइफ की डायरेक्शन को बदल दिया। बैलेंस आ रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रिस्टेस। फीलिंग्स कहाँ दिखानी है, कहाँ नहीं दिखानी है, ये चीज़ आप सीख रहे हैं, सीख गए। सडन गेन और सडन एक्सपेंस दोनों के ही चांसेस है। यस, सडन गेन या सडन एक्सपेंसेस दोनों के ही चांसेस है। इमोशनली इन्वेस्टमेंट से बचे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बहुत केयरफुली करें। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये लॉस को दिखा रहा है। ठीक है, तो चिंता को दिखा रहा है ये कहीं ना कहीं। तो मैं यही कहूँगी कि इन्वेस्टमेंट केयरफुली करें। हेल्थ में स्टमक से रिलेटेड या डाइजेशन से रिलेटेड थोड़ा सा उस एरिया को ध्यान रखना है। सेंसिटिव हो सकता है, इसमें समस्या देखने को मिल सकती है, डाइजेशन से रिलेटेड या फिर स्टमक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम। यस, इमोशनल इनसिक्योरिटी, इमोशनल रूप से इनसिक्योरिटी। ठीक है, किसी बात को कहने में हेजिटेट कर रहे हैं, दिल में बहुत कुछ है, लेकिन हाई प्रिस्टेस का कार्ड बता रहा है कि आप छुपा रहे हैं। बताऊं ना बताऊं? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, कॉन्फिडेंट एनर्जी है, बस एक साहस की ज़रूरत है। सब चीज़ में जीत पा लेंगे आप। करियर में रिसर्च या फिर एनालिसिस बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा इस वीक। पॉजिटिव नेगेटिव, गेन लॉस, सब चीज़ों को देखेंगे आप। इमोशंस से ज़्यादा अपनी सोच को वरीयता देंगे। ठीक है, फाइनेंस में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिल सकता है, और यहाँ पे इमोशनल लॉस एंड थ्रॉट चक्रा और इसके साथ है मूविंग ऑन। तो यहाँ पे इनर स्ट्रेंथ का टेस्ट हो सकता है आपका, जिसमें कि आप मुझे जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। बैलेंस आता हुआ आपके ऊपर दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन बीच में और हफ्ते के लास्ट में, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल सकता है। घर परिवार में आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, तो उसी वजह से थोड़ा सा फाइनेंस में भी अप्स एंड डाउन्स हो रहा है। कोई ऐसा खर्चा आ सकता है उठ के सामने जो कि शायद आपके हेल्थ से ही रिलेटेड हो या किसी और के हेल्थ से रिलेटेड हो, जिस वजह से आपने अगर कुछ पैसे जोड़ रखे थे ना, तो वहाँ पे उससे खर्चा करना पड़ सकता है। कि लाइक आपका सेविंग हिल रहा है कि मैंने तो ये सोचा था, ये देखो क्या हो गया। तो यही कहूँगी मैं, सडन गेन और सडन एक्सपेंसेस दोनों के चांसेस है। ठीक है कन्या राशि, ये थी आपकी रीडिंग। तुला राशि, देखते हैं हमारे तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 16 फरवरी से 22 फेब का टाइम। हार्ट चक्रा, इमोशनल विड्रॉल, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। खुद के ऊपर ध्यान दीजिए तुला राशि, खुद की हीलिंग पे ध्यान दीजिए आप। ठीक है, इमोशनली आप मुझे कहीं ना कहीं 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं कि अगर आप कहीं से मूव ऑन भी कर चुके थे ना, इन दिनों थोड़े से इमोशनली रूप से आप मुझे वहाँ पे अटैच होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, पास्ट की यादों में, पास्ट की मेमोरीज़ में, ठीक है ना, कुछ चीज़ें आपको याद आ रही है बार बार, या फिर कहूँ कि पास्ट का कोई कनेक्ट कर रहा है या कनेक्ट कर रही है। ठीक है, और आप वहाँ से हील होके आगे बढ़ चुके हैं। अब आप लव एंड कंपैशनेट एनर्जी में हैं, लेकिन अपने साथ। ओके, और नहीं चाहते हैं किसी भी तरीके का ड्रामा रिलेशनशिप के मामले में। कहीं ना कहीं अकेले के साथ खुश है,
और अगर किसी को चांस देना भी है ना, आपको 10 बार सोच रहे हैं और नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा हावी है। मतलब कि अच्छी चीज़ों को देखने की जगह कहीं ना कहीं जो बुरा हुआ है आपके साथ, इस रिश्ते में जो बुरा फेस आपने फेस किया है वो ज़्यादा हाईलाइटेड हो रही है। आप कहीं बैठ के सब कुछ सोच रहे हैं। देखिए, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट कि अंधेरे के अलावा क्या मिला, डाउनफॉल के अलावा क्या मिला, मेरे सेक्रीफाइस का अच्छा सिला दिया। ठीक है ना, ये चीज़ें, ये उनके लिए बात कर रही हूँ मैं जिनका एक कनेक्शन ख़त्म हो चुका था, लेकिन इन दिनों वहाँ पे कुछ हलचल हो रही है। ठीक है, आपको बिट्रेयल फील करवाया गया, आपको अकेले छोड़ दिया गया जब कमिटमेंट की बात हुई। चलिए देखते हैं और मैसेजेस। इमोशनल ओपन अप होइए। पहले तो उस व्यक्ति के प्रति नहीं होना चाहते, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा ओपन अप होइए। मैरिज लाइफ में थोड़ा सा कोल्ड बिहेवियर देखने को मिल सकता है। हर्मिट कार्ड, किसी प्रश्न के तरफ आप भटक रहे हैं, किसी बात से डिससेटिस्फाइड दिखाई दे रहे हैं आप मेरे को। यहाँ पर भी 5 का कार्ड है, ये भी 5 ऑफ सॉर्ड्स को दिखा रहा है, ये भी 5 ऑफ सॉर्ड्स को दिखा रहा है। कॉन्फ्लिक्ट, डिसएग्रीमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं करियर की बात करूँ तो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं जॉब की जगह में। कॉम्पिटिटर्स जानबूझ के कहीं ना कहीं आपको नीचे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, वीक पॉइंट्स को टारगेट करना। ओके, तो ये सब चीज़ें मन में आ सकता है कि क्या मुझे यहाँ पे रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। ये माहौल मेरे एनर्जी को ड्रेन कर रहा है। रिलेशनशिप में कोई अचानक से सीरियस डायरेक्शन ला सकता है। टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड जहाँ पे द हर्मिट का कार्ड दिखा रहा है, जैसे कि मैंने कहा, सच्चाई की तलाश में। आप हर सिचुएशन को एक वॉरियर की तरह, चैरियट, एक योद्धा की तरह फेस करने के लिए खड़े हुए हैं। पहले थोड़ा सा हिचक है, थोड़ा सा नरम पड़ते दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा डल पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हफ्ता आगे बढ़ेगा, वेडनेसडे, थर्सडे का जो टाइम पीरियड रहेगा, आपके अंदर जोश, उमंग, सब कुछ फेस करने की हिम्मत दिखाई दे रही है। एक्टिव हो रहे हैं आप। ओके, बिजनेस पार्टनरशिप्स एक्टिव होंगी। यस, मैरिज लाइफ में जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि थोड़ा सा कोल्ड बिहेवियर आ सकता है। लोगों से बातचीत करते दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन को थोड़ा सॉफ्ट रखें लिब्रा, कम्युनिकेशन को थोड़ा सॉफ्ट रखें। जैसे कि मैंने कहा थोड़ा सा कोल्ड बिहेवियर देखने को मिलेगा, तो मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि कम्युनिकेशन को थोड़ा सॉफ्ट रखें। करियर थोड़ा स्टडी रहेगा आपका। लीगल अग्रीमेंट साइन करते वक्त बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे 2 ऐसे कार्ड आए हैं, 5 नंबर का कार्ड आया है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये मैसेज है आपके लिए कि लीगल डॉक्यूमेंट साइन करते वक्त आपको ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा। फाइनेंशियल बैलेंस मेंटेन रहेगा आपका, हफ्ते के बीच में फाइनेंशियल बैलेंस मेंटेन रहेगा। पब्लिक डीलिंग भी आपकी स्ट्रांग होगी। काफ़ी लोगों से मिलना जुलना हो रहा है आपका। ठीक है, इसमें कोई दुराहा नहीं है। काफ़ी लोगों से बातचीत हो रही है। ठीक है, कॉम्पिटिटर्स कहीं ना कहीं जेलेसी, मन में कॉम्पिटिटर के जेलेसी। ठीक है ना, और डिसएग्रीमेंट तो मैंने आपको बता ही दिया है शुरू में ही। थोड़ा सा डिसीज़न लेने में डिले हो सकता है आपको इस हफ्ते, क्योंकि शुरुआत में भी हर्मिट कार्ड आया है। यहाँ पे इमोशनल विड्रॉल दिखा रहा है। रिश्तों में मेरे ख्याल से डिसीज़न लेने में थोड़ा सा डिले हो सकता है आपको, कि कहीं कहीं तो आप बहुत एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जहाँ पर भी थोड़ा भी आपको शक हो रहा है कि मतलब मुझे शायद डेस्परेट होकर डिसीज़न नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो जिनके भी ब्लॉकेजेस नहीं है ज़्यादा, या फिर कहूँ जिनका माइंड बहुत एक्टिव रहता है कि नहीं ये टेम्पररी फेस है, तो मुझे थोड़ा सा सोचना चाहिए, तो इसीलिए मैंने कहा कि किसी भी डिसीज़न को लेने में थोड़ा सा डिले हो सकता है इस हफ्ते आपके लिए। हेलो वृश्चिक राशि, 16 फरवरी से 22 फरवरी का टाइम पीरियड हमारे वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। ट्रैप्ड इन फेयर, यूनिवर्स, ट्रियम्फ,
आपके अंदर जितना डर है ना, ये सिर्फ 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की वजह से है, थॉट की वजह से है। इतना है नहीं ये वीक आपके लिए, वीक। ओके, ये हफ्ता आपके लिए इतना कमज़ोर है नहीं, ठीक है, स्पेशली जॉब के मामले में। थोड़ा सा बॉडी पेन मुझे दिखाई दे रहा है आपका, ठीक है, सिर में दर्द, बॉडी पेन, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, पुरानी यादों में अटके हुए हैं, पुरानी बातों में अटके हुए हैं, ठीक है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है भाई, इस वजह से फटीग से रिलेटेड प्रॉब्लम, कमज़ोरी, थोड़ा सा बॉडी पेन भी यहाँ पे पॉसिबल है, यस। लेकिन चिंता ना करें, बॉटम ऑफ द डेक में यूनिवर्स का कार्ड आया है। इस हफ्ते कंपिटिटर्स कहीं ना कहीं वीक होंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए ट्रियम्फ का कार्ड है और इसके नीचे है न्यू बिगिनिंग्स। ओके, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस मीन्स जॉब स्टेबिलिटी मिलेगी आपको। जॉब के अगर बार बार इन एंड आउट होता है, एक जगह टिक नहीं पा रहे हैं, उस वजह से परेशान हो रहे हैं, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है, संकेत मिलने लग जाएंगे आपको। और कॉम्पिटिटर्स कहीं ना कहीं वीक होंगे, क्योंकि ट्रियम्फ का कार्ड आया है कि विजय आप हो रहे हैं। बहुत टक्कर देने की कोशिश वो आपको करेंगे, आप हर्ट भी होंगे उससे, लेकिन आपका बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे वो। रूटीन फॉलो करना बहुत ज़रूरी रहेगा, लाइफस्टाइल में रूटीन फॉलो करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। किसी भी तरीके का रूटीन बनाएं, सेट करें दिन के शुरुआत में ही या एक रात पहले सेट करें अपना रूटीन एंड देन उस तरीके से फॉलो करें, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अगर नहीं बन रही है तो वो बनना स्टार्ट हो जाएगी। जॉब करूं या बिजनेस करूं, इस तरीके की सोच भी आपके ऊपर हावी पड़ रही है, ठीक है। रिलेशनशिप में थोड़ा सा प्रैक्टिकल बिहेवियर रखें, क्योंकि ये चीज़ आपके अंदर तनाव पैदा कर रही है। देखिए 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई ऐसी बात निकल कर स्कॉर्पियो सामने आ सकती है जिस बात से आप अनजान थे, स्पेशली रिलेशनशिप में, लव लाइफ में या मैरिज लाइफ में, ठीक है। ऑफिस पॉलिटिक्स से बचकर रहे, किसी से भी किसी तरीके की बात ना करे, कोई ऐसी बात मैसेज में ना कहे जो आपके ऊपर बैकफायर हो जाए, खतरनाक साबित हो सकता है ये आपके लिए इस हफ्ते। तो ऑफिस पॉलिटिक्स से आप बचकर रहे, हो सकता है कि आपका कंधा यूज़ हो बंदूक रखने के लिए। रिश्ते में थोड़ा सा प्रैक्टिकल बिहेवियर रखेंगे तो आप ही मानसिक तनाव से बचेंगे, ठीक है। यूनिवर्स गाइडेंस है ये कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल बिहेवियर रखें। अगर कोई नहीं अपना इनिशिएट दे रहा है तो आप भी थोड़ा सा हल्के में ही रखें अपने एफर्ट्स। फाइनेंशियल ग्रोथ स्लो बट स्टडी रहेगी, स्लो रहेगी बट स्टडी रहेगी। जैसे कि मैंने कहा, मैनेज करना पड़ेगा, मैनेज में थोड़ी सी कमी आ रही है यहाँ पे। इमोशनल डिसीजंस भी बीच में घुस रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को आपको अलग रखना पड़ेगा। वहाँ पर भी मैं कहूँगी रूटीन को फॉलो करें, जो जब जिस जगह ज़रूरत है उसे वहाँ पर करें। काम की जगह पे घर की टेंशन, ठीक है, और घर पे काम की टेंशन कैरी मत करें, वहाँ पे बैलेंस बिगड़ रहा है। डिसिप्लिन ही सक्सेस की रहेगी, याद रखिएगा। सेल्फ कंट्रोल सबसे बड़ा वेपन बनेगा आपके लिए। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल लव आपके पास है, यूनिवर्स का प्यार, उनकी गाइडेंस या फिर कहूँ उन्हीं का कोई ज़रिया आपके साथ है, ठीक है। तो सेल्फ कंट्रोल आपके अंदर बहुत कमाल का देखने को मिलेगा इस हफ्ते, कि पहले बहुत फ़र्क पड़ता था आपको बहुत सारी चीज़ों में, आप एकदम से रिएक्ट कर जाते थे, एकदम से गुस्सा फूट जाता था, लेकिन अब वो चीज़ें नहीं हैं। आप इल्यूजन में रहते थे, अब लोग आपको लेकर इल्यूजन में रहेंगे। ये हफ्ते ये चीज़ दिखा रही है। तो वृश्चिक राशि, ये थी आपकी रीडिंग। हेलो धनु राशि, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। चूज़ वाइजली, पावर। आप जो भी अपने लिए इस हफ्ते चुनाव करेंगे वही आपके सुनहरे भविष्य का या अंधेरे भविष्य का निर्माण करेगा। तो अपने अनुभवों के आधार पर आप अपने डायरेक्शन चूज़ करें, ठीक है। एक आपको ताकतवर बना देगा, ठीक है, और दूसरा आपके ब्लेसिंग्स में बाधा डाल देगा कि आपके अंदर पोटेंशियल बहुत है, बहुत कुछ है, ठीक है। धीरे धीरे सब होगा, आप प्राप्त कर लेंगे। धीरे धीरे आपको बहुत कुछ समझ में भी आया है, ओके। 7 नंबर यहाँ पे केतु का नंबर दिखाता है, स्पिरिचुअलिटी का नंबर दिखाता है, अवेकनिंग का नंबर दिखाता है, ठीक है, रिसर्च का नंबर दिखाता है। वहीं पे 8 नंबर जो कि सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है, थोड़ा सा इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी और लिमिटलेस पोटेंशियल को भी कहूँगी,
हार्ड वर्क को भी कहूँगी, ठीक है ना, कि अपने अनुभव के आधार पर ही आप जीत हासिल कर सकते हैं। या तो एक पावरफुल अपनी पावर आपकी जहाँ पे छुप रही है, ठीक है, चाहे वो किसी रिश्ते के चलते हो, चाहे किसी डिसीजन के चलते हो, किसी भी चीज़ को लेकर कि मैं तो पहले ऐसा नहीं था, कोई चीज़ मुझे कैसे मजबूर कर रही है, ठीक है, क्योंकि कोई भी रिश्ता अगर आपको मजबूर कर रहा है तो इसका मतलब वो हेल्दी नहीं है आपके लिए, वहाँ पे आपको लड़ना पड़ेगा अपने लिए। तो वो चीज़ है कि पावर, आपकी पावर सामने आ रही है। पावर क्या कि जो डिसीज़न आप नहीं ले पा रहे थे, कोई चीज़ आपको रोक रही थी, वो चीज़ आप करेंगे। तो चूज़ वाइजली या तो आज़ादी चुनिए, रोशनी चुनिए, ठीक है, या फिर ब्लॉकेजेस में अटक जाएंगे, ऑब्स्टेकल्स में फंस जाएंगे, ठीक है ना, कि आपके सामने बहुत सारे रास्ते हैं। अब आपको चुनना है कि आपको किस तरफ जाना है, आपको किस तरीके की चीज़ों को अट्रैक्ट करना है। अपनी शांति चाहिए, अपना पावर चाहिए। पावर मीन्स ये नहीं होता कि प्राइड हो गया, ठीक है, मैं कंट्रोल कर रहा हूँ हर चीज़ को, नहीं, कम से कम मेरा कंट्रोल तो मेरे ऊपर रहे। मेरे इमोशंस के कंट्रोल ही मेरे ऊपर नहीं है तो बाकी और किस चीज़ के रहेंगे। डेथ का कार्ड है, फर्स्ट कार्ड ही। सन का कार्ड है। अब आप यहाँ पे समझ जाइए कि रीडिंग किस तरफ जा रही है। देखिए, आप ऐसा कुछ एक्शन ले रहे हैं अपनी लाइफ में, ऐसा किसी चीज़ का चुनाव कर रहे हैं, ठीक है, जिसे कहते हैं ना दिल पे पत्थर रख कर चुनाव करना, रियलिटी एक्सेप्ट कर रहे हैं। इंट्रो सुनिएगा, बहुत लोगों के लिए रियलिटी चेक का हफ्ता रहेगा ये, कि मुझे चाहिए क्या, क्या सिर्फ ये मेरा ऑब्सेशन है, ये मेरी लत है किसी प्रकार की, या फिर ये मेरी ज़िंदगी के लिए ज़रूरत है। पेज ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स, यहाँ पे तो देखिए मूव ऑन करने को दिखाई दे रहा है। रिलेशनशिप का मुझे आपका ज़्यादा दिखाई दे रहा है। यस, लव लाइफ में सीरियस डिसीजन लेने पड़ सकते हैं। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात कहूँ मैं यहाँ पे, तो लव लाइफ सीरियस हो सकती है इस हफ्ते। बहुत सारे डेथ मोमेंट आएंगे, एंडिंग्स एंड न्यू बिगनिंग्स। कार्मिक लूप यहाँ पे कट सकते हैं, ठीक है, कि या तो कोई नेगेटिव पैटर्न का एंड हो रहा है रिलेशनशिप में, या फिर किसी नेगेटिव रिलेशनशिप का एंड हो रहा है आपके लाइफ से। हफ्ते के शुरुआत में ही आपको रियलिटी चेक मिल जाएगा कि ये केवल आपके लिए कार्मिक रिलेशनशिप था, कोई कार्मिक डेप्थ था, कोई लेसन था जिसकी आपको कटिंग करनी है अपने लाइफ से। चूज़ वाइजली, जो आपके लाइफ में अब रोशनी में बाधा डाल रहा है, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा, या तो रिलेशनशिप में एंडिंग हो रही है या तो रिलेशनशिप एंड हो रहा है, आप कर रहे हैं, ठीक है। इस डेथ का कार्ड न्यू बिगनिंग को दिखा रहा है कि कुछ खत्म होगा तभी कुछ अच्छा शुरू होगा। अब देखिए कितना फैंटेस्टिक रीडिंग आई है यहाँ पे धनुराशि आपकी, कि डेथ के कार्ड के बाद ही सन का कार्ड आया है। लियो एनर्जी को दिखाता है ये, और आपने यहाँ पे ध्यान दिया होगा, यहाँ पर भी देखिए लियो ही आया है। ओके, शेर को ही दिखा रहा है यहाँ पे। अब इसके नीचे देखिए क्या आया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। या तो आप अपनी पावर को एक्सेप्ट करिए, ठीक है, या फिर भीगी बिल्ली बन जाइए। तो कहीं पे आप ऐसी जगह है जहाँ पे आप अपनी रोशनी को छिपा रहे हैं, ठीक है, तो अब नहीं होगा वो। कुछ तो ऐसा पुश आएगा आपकी लाइफ में कि, क्योंकि भगवान नहीं कर सकते ना ये चीज़, हम चाहे गड्ढे में जा रहे हैं लेकिन वो हमें समझाएंगे सिग्नल्स के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा, लेकिन जब हम नहीं समझेंगे तो फिर जब उनकी छड़ी चलेगी थोड़ा दर्द ज़्यादा होगा। वही बात है यहाँ पे कि कोई यहाँ पे एंडिंग को एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप करना है आपको, ठीक है ना। चूज़ वाइजली, बस इसको ध्यान रखें आप। तो लव लाइफ में सीरियस डिसीजन लेने को मिल सकते हैं, अपने नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन की फेस चल रहे हैं यदि, ओके। फ्रीडम को चुनिए अपनी, फ्रीडम दब गई है आपकी। आपका जो सेजिटेरियस का मेन मोटो होता है ना लाइफ का, वो लोग फ्रीडम लवर होते हैं। फ्रीडम किस चीज़ की, आज़ादी किस चीज़ की, स्वतंत्रता किस चीज़ की, कि मैं जैसा हूँ वैसा दिखूँ, वैसा जी सकूँ, लेकिन वो नहीं हो रहा है। डर डर के जीना, किसी चीज़ का तो डर है जो आपको पीछे धकेल रहा है। क्रिएटिविटी पीक पर होगी आपकी। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स दिखा रहा है, ठीक है ना, कि जैसे एक न्यू बिगिनर होता है किसी भी चीज़ में, होता है ना, हम कहीं नया काम स्टार्ट करते हैं, कहीं नया कोर्स ज्वाइन करते हैं, तो एक उमंग, एक जोश भरा हुआ होता है हमारे अंदर। तो वही एक बच्चे सी एनर्जी यहाँ पे, क्रिएटिविटी आपकी पीक पर होगी और होनी ही चाहिए। बच्चे से रिलेटेड कोई टेंशन आपके लाइफ में यहाँ पे हो सकती है, ठीक है, बच्चे से रिलेटेड आपके लाइफ में कोई परेशानी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस लॉस करा सकता है, ओवर कॉन्फिडेंस लॉस करा सकता है। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत रहेगी, ठीक है। यहाँ पर मैं यही कहूँगी, या तो डेथ कार्ड
ठीक है। डेथ का कभी भी नेगेटिविटी नहीं होता है, उल्टा नेगेटिविटी से रिलीज़ होके पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जाना होता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, ठीक है, किसी भी बात को लेकर कि पावर तो है लेकिन उस पावर का मिसयूज़ नहीं होना चाहिए, चाहे अपने डिसीज़न के प्रति हो, अपने किसी एक्ट के प्रति हो, क्योंकि हम हमारे हर एक्ट और रिएक्शन के लिए पहले हम जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर कंट्रोल पाना ज़रूरी है। फाइनेंशियल स्टेबल जो है ये थोड़ा सा उस चीज़ के लिए मध्यम कह सकते हैं। फाइनेंशियली जो स्टेबिलिटी के लिए ये वीक थोड़ा सा एवरेज रहेगा। कोई न्यू हॉबी स्टार्ट कर सकते हैं आप, या फिर कहूँ पीक पे रहेगा, बहुत ज़्यादा रुझान रहेगा उसकी तरफ, पूरे दिन उसी चीज़ में इन्वॉल्व रहना, ठीक है। पुरानी चीज़ों से बाहर निकलने के लिए आप नई चीज़ों में अपने आप को ऐड ऑन कर रहे हैं। डांस क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। कोई सत्संग में जाना स्टार्ट कर सकते हैं, किसी स्पिरिचुअल या किसी स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर को सुनना स्टार्ट करना, ओके, ये सब चीज़ें होंगी। योगा स्टार्ट करना, योगा क्लासेस ज्वाइन करना, कुछ भी, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना, कुछ न्यू बिगनिंग्स की बुक्स पढ़ना, मोटिवेशन बुक पढ़ना, मोटिवेशन वीडियो देखना। रिस्क या इन्वेस्टमेंट अवॉइड करें। 2 बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखें, ओवर कॉन्फिडेंस लॉस करा सकता है। अपने अनुभव के आधार पर या किसी अनुभवी से सलाह ले। यहाँ पे पावर का कार्ड देखा है ना आपने, भाग्य का साथ आपके साथ है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस लॉस करा सकता है आपको। और रिस्की इन्वेस्टमेंट अवॉइड करें और इमोशनल ड्रामा से दूर रहे, इमोशनल ड्रामा से दूर रहे। देखिए यहाँ पे दूर जाते हुए ही दिखाई दे रहे हैं आप, और पेशेंस से आपको फ़ायदा मिलेगा। तो धनु राशि, ये थी आपकी रीडिंग। हेलो मकर राशि, 16 से 22 फरवरी हमारे मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। ट्रॉट चक्रा, कम्युनिकेशन मैटर्स, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, इसी से बात बनेगी और इसी से बात बिगड़ेगा, ठीक है। तो कम्युनिकेशन एंड ट्रुथ, बातचीत और सच्चाई, इसी से चेंजेस आएंगे, या तो पॉजिटिव चेंजेस या तो नेगेटिव चेंजेस। कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिफीट्स में डाल सकता है आपको, और कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिफीट से निकाल भी सकता है किसी किसी के लिए। 5 नंबर का कार्ड है, ठीक है। तो चेंज, समथिंग न्यू इज कमिंग कैप्रिकॉन्स। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जैसे कि मैंने कहा था, वो भी 5 नंबर को देखकर तो मैं समझ ही गई थी कि कुछ बहुत बड़ा चेंज आने जा रहा है। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून यही दिखा रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पर देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस। इमोशनली रूप से आपको बैलेंस होना पड़ेगा, कोई भी चीज़ आवेग में आके आपको नहीं करना है। यहाँ पर जब हम इस कार्ड को देखते हैं ना, तो देखिए यहाँ पे ये है एक स्नेक जो कि नीचे की तरफ जा रहा है, और ये है एक ड्रैगन जो ऊपर की तरफ उड़ रहा है। मतलब एक तरफ उड़ान भरने को दिखाई दे रहा है और एक तरफ नीचे हमारी स्टैग्नेशन को दिखा रहा है, हमारा जिसे कहते हैं नेगेटिव थॉट्स को दिखा रहा है, किसी नेगेटिव पैटर्न को दिखा रहा है, ठीक है। कि या तो, क्योंकि स्नेक किस चीज़ का प्रतिनिधित्व होता है, जहर, ठीक है। तो जहरीला पैटर्न कह सकते हैं, कोई कंफर्ट जोन हो सकता है आपका। तो व्हील ऊपर भी जाता है, व्हील नीचे भी आता है। तो अब आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से इसे यूज़ करते हैं, कि भाग्य का साथ आपके साथ है श्योर, लेकिन आप यहाँ पे इसे किस तरीके से यूज़ में लाते हैं। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही कहा, थॉट चक्र का कार्ड यहाँ पे ये दिखा रहा है। कम्युनिकेशन से ही बहुत कुछ इम्प्रूव हो सकता है, और कम्युनिकेशन ही ऐसा माध्यम बन सकता है जहाँ पे नए कोई कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिफीट पैदा हो जाए आपके लिए। पर जजमेंट आपकी तरफ है कि थोड़ा सा स्मार्टली सारी चीज़ों को हैंडल करें। यहाँ पे ये वीक रहेगा मकर राशि आप लोगों के लिए, हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क से चलने का। तो डेफिनेटली जजमेंट आपकी तरफ ही होगा। आपकी स्टेटमेंट आपके भाग्य का रुख किसी भी तरफ बदल सकती है। तो स्टेटमेंट का, स्पीच का बहुत ध्यान रखना है। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, उसके पीछे कुछ एक्सपेंसेस होती हुई दिखाई दे रही है। बच्चे के प्रति, अगर आपके बच्चे हैं, आपके घर में कोई बच्चा है या बच्ची है, तो वहाँ पे कोई एक्सपेंस हो सकता है, उसके प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ सकती है कि लाइक किसी और से नहीं हो रहा, चलो मैं कर देता हूँ, मैं कर देती हूँ, ठीक है। छोटी बहन हो सकती है, छोटा भाई हो सकता है, आपके खुद के बच्चे हो सकते हैं, इस तरीके की कोई जैसे कि होते हैं मकर राशि वालों को शनि की राशि मानी जाती है। किसी अननोन बच्चे को देखकर आपके मन में आए कि चलो इसके पीछे कुछ खर्चा कर देता हूँ, कुछ खर्चा कर देती हूँ, उसकी कोई स्टोरी सुनी आपने और उसके प्रति आपने कोई हेल्प कर दी, ये भी चीज़ देखने को मिल सकती है। उसकी ब्लेसिंग आपको मिल रही है, ओके।
प्रॉपर्टी मैटर्स इन दिनों एक्टिव हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। मदर की हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। इमोशनल बर्डन फील हो सकता है। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट का कार्ड ये बताता है इमोशनल बर्डन फील हो सकता है। करियर स्टेबल रहेगा आपका फॉर श्योर। फाइनेंशियल प्लानिंग्स चल रही है ना, फाइनेंशियल प्लानिंग्स यदि चल रही है तो स्ट्रॉन्ग करें उसे। रिलेशनशिप में थोड़ी सी सेंसिटिविटी ज़्यादा ही बढ़ेगी इन दिनों। सेंसिटिविटी थोड़ी सी ज़्यादा ही बढ़ेगी। फिर से 5 नंबर का कार्ड आ गया है यहाँ पे। तो पेशेंस एंड बैलेंस, हार्मनी लाएगी कि कुछ भी चीज़ हो रही है आप उसे हैंडल कर ले रहे हैं अच्छे से, ये चीज़ अच्छी है। होम रेनोवेशन या फिर रिलोकेशन का थॉट आ सकता है आपके मन में किसी कॉन्फ्लिक्ट के चलते, किसी बहसबाजी, किसी आर्ग्यूमेंट के चलते, या फिर कहते हैं ना कि किसी घर में आप है, किसी माहौल में आप है, ठीक है ना, वहाँ पे इतना शांतिपूर्ण नहीं है माहौल। तो हो सकता है कि आप घर बदलने का विचार कर ले, माहौल बदलने का विचार कर ले, लोकेशन बदलने का विचार कर ले, एरिया बदलने का विचार कर ले, ठीक है ना, या फिर होम रेनोवेशन पे आपका थॉट प्रोसेस हो सकता है, या फिर होम रेनोवेशन आप करवा सकते हैं, कोई वास्तु वगैरह के माध्यम से भी आप करवा सकते हैं, ठीक है। इनर मैच्योरिटी और भी ज़्यादा डेवलप होगी इन दिनों आपकी। इनर मैच्योरिटी, 6 ऑफ कप्स का कार्ड बहुत कुछ बयान कर रहा है। हफ्ते की शुरुआत में ही इनर मैच्योरिटी काफ़ी ज़्यादा डेवलप होगी। पास्ट के रिलेशनशिप्स की यादें ताज़ा हो रही है। थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया सा भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो मकर राशि, ये थी आपकी रीडिंग। हेलो कुंभ राशि, देखते हैं कुंभ राशि वालों के जीवन में क्या चल रहा है। 16 से 22 फरवरी की रीडिंग है ये, ध्यान रखिएगा। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स, घर से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें। इमोशनल लॉस, किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे, ठीक है, जो आप 4 साल पहले एंड कर चुके हैं या 3 साल पहले एंड कर चुके हैं, और कहीं ना कहीं आप अपने मैरिड स्पाउस के साथ, अपने बच्चों के साथ व्यस्त है मन मार के, लेकिन ठीक है, आपका अभी भी मन पास्ट पर्सन में ज़्यादा अटका हुआ है, उनकी यादें, या नहीं भी अटका हुआ है, आप बहुत आगे निकल चुके हैं, वो अपनी लाइफ में आगे निकल चुके हैं, आपको कहीं ना कहीं उनकी यादें सता रही है फिर से, ठीक है। कुछ टेलीपैथिक कम्युनिकेशन, कुछ सपनों के माध्यम से यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रही है इन दिनों। ओके, कुछ भ्रम टूट रहे हैं यहाँ पे घर के लोगों के प्रति, कुछ फॉल्स मास्क यहाँ पे उतर रहे हैं, अपने रिलेटिव्स, अपने कलीग्स, ठीक है, दोस्तों से थोड़ा सा यहाँ पे अलगाव होना। कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी किसी भी मामले में, लाइफ के किसी भी एरिया में कम्युनिकेशन से आपको फ़ायदा मिलेगा। लवर्स का कार्ड आया है यहाँ पे, 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, 6 ऑफ वॉन्ड्स। शॉर्ट ट्रैवल, ठीक है, शॉर्ट ट्रैवल यहाँ पे आपका बन सकता है काम से रिलेटेड या फिर रिलेशनशिप से रिलेटेड, ठीक है। पेपर देने के लिए जा सकते हैं आप किसी और जगह, ये भी दिखाई दे रहा है। ओके, कोई विश्वासघाती का सामना होगा, कोई आस्तीन का सांप निकलेगा। वैसे एक्वेरियस के लाइफ में आस्तीन के सांप बहुत होते हैं। फ्रेंड सर्कल बड़ा होता है ना, बहुत जल्दी लोगों पे विश्वास कर लेते हैं, बिकॉज रिश्ते निभाने में बहुत अच्छे रहते हैं, ठीक है। ज़्यादा किसी को परखना, ये करना एक्वेरियस नहीं करते हैं, ऐसा कि रिश्ता निभाना आता है हमें, इतना कुछ परखना वरखना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई आस्तीन का सांप निकल सकता है या निकल सकती है, किसी का फॉल्स मास्क यहाँ पे उतरेगा। और शॉर्ट ट्रैवल बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं आपके लिए। स्पीच से आपको फ़ायदा मिलेगा, बट उसमें कंट्रोल बहुत ज़रूरी रहेगा। बहुत ज़्यादा ओवर इम्पल्सिव होके कोई स्पीच आपको नुकसान दे सकती है। करियर में, स्पेशली करियर में देखिए यहाँ पे तीनों के तीनों का ग्रोथ क्या है, बहुत लेट, लेकिन ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं आपको। जहाँ पे दिन प्रतिदिन कॉम्पिटिटर्स बढ़ रहे हैं, कॉम्पिटिशन्स बढ़ रहे हैं, वहाँ पर करियर में भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है आपको। न्यू स्किल्स सीखने का आपका मन हो सकता है, ठीक है, न्यू स्किल्स
सीखने का आपका मन हो सकता है, ठीक है। मन की ज़्यादा फॉलो करेंगे। बहुत सारे लोगों से आपने शायद डिस्कशंस किए हैं, ओके, लेकिन आपको ना ठीक तरीके से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है और एट द एंड आप अपनी ही मन की सुन रहे हैं। कि हमारे मन को पता होता है, एक्चुअली होता यूँ है, हमारे मन को पता होता है हमें क्या करना है, लेकिन कहते हैं ना कि जीवन में कुछ मुश्किल घड़ियाँ चलती हैं, वहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अपनों से, अपने आसपास वाले लोगों से थोड़ा सा सलाह मशवरा कर लेना सही लगता है। तो बीच में ना आपके मन में आएगा इससे अच्छा तो मैं कोई प्रोफेशनल गाइडेंस ही ले लूँ, क्योंकि कुछ लोगों की बातों से ना आपको जलन की बू आएगी, आपको लगेगा ये मुझे आगे नहीं बढ़ना देना चाहता क्या, ठीक है, मैं कुछ भी बोलता हूँ इसमें कोई ना कोई कमी निकल जाती है। तो यहाँ पर यही कहूँगी मैं, अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी और न्यू स्किल लर्निंग का टाइम है ये, तो डेफिनेटली बिना संकोच किए आप जो भी सीखना चाहते हैं आप सीखें। और मुझे ये ज़्यादातर ना आप वर्क फ्रॉम होम से करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई ऑनलाइन क्लास, कोई ऑनलाइन कोर्स यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं आप। रिलेशनशिप में क्लैरिटी मिलेगी आपको, चाहे लव लाइफ हो, आपका मैरिज लाइफ हो। और कॉन्फिडेंस बैलेंस्ड रखे, ठीक है। कोई हीलर, आपकी मदर, आपकी सिस्टर, आपकी वाइफ, आपकी लवर हो सकती है या हो सकता है कोई फादर, ठीक है, जिनके अंदर फेमिनिन एनर्जी बहुत एक्टिव है और जो आपको स्ट्रेंथ देने का काम करते हैं, इन दिनों वो भी रहेंगे आपके आसपास। वो आपको सिखाएंगे कोई बात नहीं, स्लो पेशेंस के साथ ही आगे बढ़ो, आपके वुंड्स को हील करेंगे, ठीक है। ये कोई लियो एनर्जी भी हो सकती है। यस, तो कुंभ राशि ये थी आपकी रीडिंग। मीन राशि, 16 से 22 फरवरी का टाइम पीरियड आपके लिए कैसा है? टेम्पटेशन, विजडम, इंट्यूशन, सॉलिट्यूड। बहुत सारी आदतों को जिनमें शायद आप 1-1.5 महीने से ट्रैप थे, ठीक है, बहुत सारी आदतें या फिर कहूँ बहुत सारी ऐसे लोगों से आप पीछा छुड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं मेरे को। यहाँ पे किसी तरीके की टॉक्सिसिटी थी आपके बिहेवियर में या फिर आपके माहौल में, वहाँ से आपको अपने आप को खींच के निकालना है, ठीक है। सोल लेवल पे या अपने थॉट पे अगर जोर नहीं चल रहा था आपका, तो अब वहाँ पे जोर पड़ रहा है। किसके माध्यम से? यहाँ पे देखिए 5 नंबर का कार्ड है, सनरेज दिखा रही है यहाँ पे, ओके। किसी एल्डर पर्सन की मदद से या फिर किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन की मदद से, ठीक है। कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर हो सकते हैं ये, कोई स्पिरिचुअल गुरु मेंटोर हो सकते हैं ये, या फिर ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो स्पिरिचुअली बहुत इंक्लाइंड है, ठीक है। किसी एडिक्शन से आपको बाहर निकालना, या तो आप खुद कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारा ज्ञान अर्जन कर रहे हैं और उस ज्ञान अर्जन के माध्यम से ही, ठीक है ना, आप अपने आप को किसी भी तरीके के ऑब्सेसिवनेस से बाहर निकलने में मदद कर रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये अपने ही विचारों से लड़ना, नेगेटिविटी को आप डंडे से मार रहे हैं और पॉजिटिविटी को ऊपर उठा रहे हैं आप। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। हेरोफेंट, आप खुद भी बहुत ज़्यादा मुझे धर्म यात्राएं या फिर कहूँ कि धर्म स्थानों में विजिट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 10 सन का कार्ड है और क्या ही मैं यहाँ पे आपको बोलूँ, मैं 2-2 सन के कार्ड आ गए हैं। यस, आपने अपनी इंट्यूशन को ढंग से कनेक्ट करना स्टार्ट कर दिया है कि अगर इंट्यूशन कुछ नेगेटिव चीज़ गाइड कर रही है, पहली बात तो इंट्यूशन हमें नेगेटिव गाइड करती ही नहीं है, डिफ़िकल्ट गाइड कर सकती है लेकिन नेगेटिव गाइड नहीं कर सकती। हम जब उसे करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं ना, तब हमें लगता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन आप इंट्यूटिव है, ऑलरेडी ही आप इंट्यूटिव है और अपनी इनर कॉलिंग्स को आप सुन रहे हैं, उससे कनेक्ट कर पा रहे हैं। इस हफ्ते तो कुछ ज़्यादा ही थोड़ा सा आप यहाँ पे मुझे अपने ट्रेडिशन के माध्यम से, ठीक है ना, अपने ट्रेडिशन को, कल्चर को और भी ज़्यादा समझने की, जानने की और उसके अनुसार रेमेडीज़, रिचुअल्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और जैसे कि मैंने कहा, अपने नेगेटिव थॉट्स से कोई पैटर्न आपके दिमाग में ना चला जा रहा था, लोग बहुत पॉजिटिव बोल रहे थे आपको, लेकिन आप नहीं सुन पा रहे थे, समझ पा रहे थे, या ये कहूँ से अप्लाई कर नहीं पा रहे थे, लेकिन आप कर पाएंगे, ठीक है। कि दिल से उठ के दिमाग की सुननी पड़ेगी मेरे को, कि करना ही है, सुनना ही है, फॉलो करना ही है, तो सिर्फ पॉजिटिव, उसके अलावा कुछ नहीं। कि नकारात्मकता तो ऑलरेडी जीवन में इतनी भरी हुई है, लेकिन उसमें मुझे अपने आप को सही रखना है, सही दिशा को चुनने में मदद मिलेगी मुझे उससे। कॉन्फिडेंस बूस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है आपका।
यस, द सन का कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिखा रहा है कि जो चीज़ें स्लो चल रही थी, लेजीनेस आ रही थी, ठीक है ना, एक ही चीज़ को सोचते सोचते, फ़ोन स्क्रॉल करते करते ही टाइम निकल जा रहा था, ठीक है ना, कि करना तो बहुत कुछ है, क्या करना है ये भी पता है, लेकिन उसके टूवर्ड्स एक्शन नहीं हो रहे थे, ठीक है, बहुत कुछ डूज़, अपनी टू डू लिस्ट बनाते थे लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाते थे, ठीक है, 10 में से 2 किए, 3 किए, 1 किए, उसमें भी आधा अधूरा रह गया, लेकिन उसमें अब फास्ट मोड आ जाएगा। लीडरशिप अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको, कोई सन का कार्ड यही दिखा रहा है कि आपको कोई लीडरशिप अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ठीक है, बहुत बड़े लेवल पे ना सही, ठीक है, छोटे लेवल पे ही सही, कोई रोल मिल सकता है आपको, ठीक है, अपने आप को प्रूव करने का। पब्लिक इमेज बहुत स्ट्रांग होगी, सन का कार्ड ये भी दिखा रहा है कि पब्लिक इमेज बहुत स्ट्रांग होगी, स्पेशली अगर आप कोई टीचर है, प्रोफेसर है, लेक्चरर है, ठीक है, कोई काउंसिलर है, ठीक है, अपने बातों के माध्यम से लोगों को हील करते हैं, स्पेशली वहाँ पे आपका ज्ञान बढ़ रहा है, आपके ज्ञान के माध्यम से लोगों को हेल्प मिल रही है। विजडम का कार्ड यहाँ पे बोल रहा है आपके अंदर जो भी ज्ञान है, लोगों को मदद कर, जिस भी माध्यम से, अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से, ठीक है, अपने काम के माध्यम से, वो सब चीज़ें करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वही आपकी लाइफ की दिशा को बदल रही है। सन एनर्जी आ रही है, जिसके चलते थोड़ा थोड़ा ईगो भी राइज हो सकता है, ईगो भी राइज हो सकता है, उसका ध्यान रखें। हेल्थ में, बॉडी में एकदम से हीट बढ़ जाना, ठीक है, हीट बढ़ जाना, हेडेक इशू की पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे। पुराने धर्रे से निकलकर कुछ नया करना, ये चीज़ भी हो रहा है। फाइनेंशियल गेन, अचानक से कोई फाइनेंशियल गेन हो सकता है, ठीक है। रिलेशनशिप में जहाँ पर 2-2 सन कार्ड आए हैं भाई, सन कहीं ना कहीं डोमिनेंस को भी दिखाता है, ठीक है, तो रिलेशनशिप में डोमिनेंस को अवॉइड करें, ठीक है। यहाँ पर ये कार्ड ये भी दिखा रहा है रिलेशनशिप में डोमिनेंस को अवॉइड करें। 3 टाइम 5 की एनर्जी है यहाँ पे। चेंज मतलब कुछ बहुत बड़ा नया परिवर्तन आ रहा है आपके जीवन में, आपके खुद के पर्सनैलिटी में, आपके लाइफ के किसी भी एरिया में। हर मीन राशि वाले के लिए अलग रहेगा। सेल्फ फोकस थोड़ा सा वीक दिखाई दे रहा है यहाँ पे इस टेम्पटेशन के कार्ड से, तो उस पर फोकस करिए। तो ये वीक आपको शाइन करने का मौका दे रहा है पाइसेस। बहुत बहुत अच्छा मैसेज है, उम्मीद करूँगी कि इसको आप फॉलो कर सके, ठीक है, अप्लाई करके अपनी लाइफ में उस लाइट को एंटर करवा सके, क्योंकि सन के कार्ड तो आपके रीडिंग में आ ही गए हैं। तो मीन राशि, ये थी आपकी रीडिंग।